एक मूल गैस के लिए वैन डर वाल्स गैस समीकरण, इसमें ए और बी गैस नियतांक है, इनकी विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं के नियम से, सिद्धांत से हम जानते हैं कि समान राशियों जिनकी विमा होती है समान, उन्हीं को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, या ऐसे कहिए समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अतः P की विमा बराबर होगा A/B² की विमा। यहां से यदि A की विमा निकाले तो A की विमा बराबर होता है P गुणा B² की विमा। मान रख दो इनका, P दाब है और दाब की विमा होती है ml-1 T-2, और B आयतन है, आयतन की विमा L3, इसका स्क्वायर करेंगे तो L6, तो ये आ गया ml5 और T-2, ये A की विमा आ गई। अब V की विमा बराबर है V की विमा, और B क्या है, आयतन, और आयतन की विमा होती है L3, तो ये B की विमा हो गई L3 और A की विमा हो गई ml5 T-2, तो यही इन दोनों राशियों की विमा है। इसके बाद और अन्य नियतांक भी हैं जिनकी विमा ज्ञात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक H होता है, ऊर्जा E बराबर आपको पढ़ाया गया है h न्यू, तो यहां से H बराबर आ जाएगा E/न्यू। इसका यदि विमीय सूत्र निकालोगे तो इसका विमीय सूत्र आ गया E का ऊर्जा का ml2T-2 और न्यू, न्यू का होता है T-1, तो इसकी विमा हो गई ml2T-1। ऐसे अन्य बहुत सारी राशियों की विमाएं आपको ज्ञात करनी है, बुक्स में दे रखी है, उनमें कुछ विमाएं आप ज्ञात करना। अधिकांश जो महत्वपूर्ण विमाएं हैं वो मैंने निकलवा दी है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग, सबसे पहला, इसके 4 उपयोग हैं, उनमें पहला उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना, या ऐसे कहिए एक ही राशि के विभिन्न मात्रकों में संबंध ज्ञात करना। विभिन्न मात्रकों में संबंध, जैसे एक न्यूटन का मान डाइन में ज्ञात करें, तो इसके लिए बहुत सरल सी एक परिभाषा है इस अनुप्रयोग में। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण और उसके मात्रक, इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, नियत, यानी कि n गुणा u बराबर नियत रहता है, तो उसी क्रम में n1u1 बराबर n2u2। न्यूटन एमकेएस पद्धति का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इन दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए n1 का मान हमें पता है,
और बल का मात्रक, इसका विमीय सूत्र होता है m l t माइनस टू, तो m1 l1 t माइनस टू। u2 बराबर हो गया m2 l2 t2 माइनस टू, और n2 का मान हमको क्या है, अगर इसी में मान रख दें तो n2 बराबर हो जाएगा n1 u1 बटे u2। मान रख दिया, u1 का मान m1 बटे m2 गुणा l1 बटे l2 गुणा t1 बटे t2 और इसकी घात माइनस। m के इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड माइनस, इसको बदल दो, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, 1000 ग्राम बटे ग्राम गुणा 100 मीटर बट सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया तो गुणा 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यह है 1000 गुणा 100 यानी कि 10 की घात 5। तो इसका अर्थ है 1 न्यूटन n बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ये संबंध हो गया 1 न्यूटन और डाइन में, ये विमाओं का पहला उपयोग। इसी क्रम में यदि हम न्यूटन की जगह ऊर्जा का मात्रक लें जूल, तो 1 जूल का मान काय में ज्ञात करना है, अर्ग में। ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है और ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। n गुणा u बराबर नियत से n1 u1 बराबर n2 u2। जूल ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml 2t माइनस 2। तो यहां से n1 का मान 1, u1 का मान m1 l2 t माइनस 2 और u2 का मान m2 l2 t माइनस 2। n2 का मान ज्ञात करना है तो n2 बराबर n1 u1 बटे u2। यहाँ दोनों का स्क्वायर हो गया, यहाँ दोनों का फिर से स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 100 गुणा 100 बराबर 10 की घात 7। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये जूल में और अर्ग में संबंध है। दूसरा अनुप्रयोग है इसका, किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। अगर कोई भौतिक राशि है जिनमें आपस में संबंध ज्ञात करके कोई समीकरण निकाली जाती है, तो वो समीकरण तभी सत्य होगी जब उसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होगा। जैसे आपको समीकरण कक्षा 9th में पढ़ाई गई है गति की v बराबर u प्लस at। ये समीकरण सभी तभी सत्य होगी जब इसमें v की विमा बराबर होगी u की विमा और बराबर होगी at की विमा। अतः सत्यता के लिए v की विमा बराबर होनी चाहिए u की विमा और बराबर होनी चाहिए at की विमा। v
वेग है, वेग की विमा एल टी माइनस वन। यू भी वेग है, यू की विमा भी एल टी माइनस वन। और ए त्वरण है, और त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू गुणा टी की विमा टी, तो ये भी विमा आ गई एल टी माइनस वन। सभी पदों की विमाएं बराबर है, अतः समीकरण सत्य है। अतः समीकरण कैसी है बेटा? सत्य है। इसी में और समीकरण आ सकती है, जैसे आपको अभिकेंद्र बल पढ़ाया है F बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। F क्या है? बल, M द्रव्यमान, V वेग, R त्रिज्या या दूरी। तो दोनों ओर विमाएं लेने पर दोनों ओर की विमाएं देखो, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू बराबर, इसकी विमा एम की विमा एम एल टी माइनस वन, इसकी विमा स्क्वायर हो गया बटे है, तो ये आ गया एम एल टू टी माइनस टू बटे एल, एक घात कैंसिल हो गई, तो आ गया एम एल टी माइनस टू। तो दोनों ओर की विमाएं बराबर है, इसीलिए समीकरण कैसी है बेटा? सत्य है। कैसी है? तो वे भौतिक समीकरण है जिनमें दोनों ओर सभी पदों की विमाएं समान होती है, सत्य होती हैं। तो दूसरा प्रयोग, हम विमाओं के आधार पर किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे अगले वीडियो।